हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आज के इस हम एडिटोरियल एनालिसिस में इंडिया और चाइना के बारे में बात करेंगे। इस आर्टिकल का टाइटल है अ स्लो रिटर्न ऑन बॉर्डर टेंशंस एंड इंडिया एंड चाइना टाइज। सबसे पहले हम वो कैप देखते हैं, फिर इसका एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं वो कैप क्या है। पहला वर्ड है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब है आज्ञा का उल्लंघन करना या कोई बात नहीं मानना। सिनोनिम्स हैं वायलेशन, ऑफेंस, क्राइम, मिसडीड। एंटोनिम्स हैं ओबीडियंस, वर्च्यू, लॉ, एथिक्स। तो इसमें सेंटेंस कहा गया है वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो ट्रांसग्रेशन, मतलब जहाँ पे कानून नहीं होगा वहाँ पे आज्ञा का उल्लंघन की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट है डिवल्जिंग। डिवल्जिंग मतलब निकलवाने, किसी चीज़ को निकलवाना या शो करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिवल्जिंग। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्क्लोजिंग, रिवीलिंग, एक्सपोजिंग। एंटोनिम्स हैं कीपिंग सीक्रेट, ड्रैपिंग, इवेडिंग। किसी बात की छुपाने की प्रक्रिया को कीपिंग सीक्रेट बोला जाता है। सेंटेंस है आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ डिवल्जिंग माई सोर्सेज। मैं अपने सोर्सेज शो नहीं करता हूँ या दिखाता नहीं हूँ, इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब संघर्ष या घर्षण भी कहा जाता है। यहाँ पे इसका मतलब संघर्ष है जो सेंटेंस दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, स्ट्राइफ। इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स हैं हार्मनी, लाइकिंग, अफेक्शन। सेंटेंस है काइंडनेस इज़ द ऑयल दैट टेक्स फ्रिक्शन आउट ऑफ लाइफ। मतलब विनम्रता एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा हम अपने संघर्ष को, अपने जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट मतलब रिहाई, किसी चीज़ की रिहाई या किसी चीज़ से छुटकारा पा जाने की प्रक्रिया को डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। सिनोनिम्स हैं रिलीज, विड्रॉवल, फॉल बैक। एंटोनिम्स हैं अटैचमेंट, इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी। सेंटेंस द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इज़ नाउ ब्रॉडली कंप्लीट। तो कहा गया है रिहाई की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। यूफेमिज्म मतलब जब हम कठोर शब्दों की जगह विनम्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसको यूफेमिज्म कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं अंडरस्टेटमेंट, पोलाइट टर्म्स, सब्स्टिट्यूट। एंटोनिम्स हैं एग्जैजरेशन, फैक्ट, ट्रुथ। सेंटेंस है दैट इज़ अ यूफेमिज्म फॉर ग्रीक वेटर, इजंट इट। तो इसमें कहा गया है ग्रीक वेटर के लिए एक सॉफ्ट वर्ड है। ये एक निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सपीडाइट मतलब शीघ्र निपटाना या किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को एक्सपीडाइट कहा जाता है। सिनोनिम्स हैं एसिलरेट, हेसन, क्विकन। एसिलरेट मतलब बढ़ाना या जल्दीबाजी करना या किसी चीज़ को जल्दी निपटाना। एंटोनिम्स हैं डिले, इम्पीड, हिंडर। सेंटेंस यू कैन एक्सपीडाइट डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी प्रिंटेड इमीडिएटली। तो जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट होना था उनको जल्दी प्रोसेस कराने के लिए कहा गया है। इसमें शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया को एक्सपीडाइट कहा जाता है। डीमार्केट। डीमार्केट मतलब अपनी सीमा का मार्किंग करना, सीमा निर्धारण करना या अपनी बाउंड्री का मार्किंग करना। बाउंड, डिफाइन, डीलिमिट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं जॉइन, लिंक, अटैच, कनेक्ट। सेंटेंस देखते हैं वी डिक्लेयर आवर राइट्स टू डीमार्केट आवर ट्रेडिशनल टेरिटरीज़। तो हमने अपने ट्रेडिशनल टेरिटरीज़ को डीमार्केट करने के लिए हम अपने अधिकार को डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हॉक्स एंड डोव्स। हॉक्स एंड डोव्स एक ऐसा फ्रेज़ है जो कि सरकारी जो ऑफिशियल्स रहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, किसी फॉरेन पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी में जब अपना विचार देते हैं तब ये यूज़ होता है। इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द व्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सेंट्रल बैंक एडवाइजर्स ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सेंटेंस द पास्ट फ्यू ईयर्स शुड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड टू द डोव्स एंड हॉक्स इन इंडियाज एस्टैब्लिशमेंट दैट सच एन इंटेंसिव एंगेजमेंट इज़ नो गारंटर ऑफ पीस। तो इसमें कहा गया है कि कुछ ईयर से पिछले कुछ सालों से जो सरकार के द्वारा हस्तक्षेप हो रहा था उसमें शांति का कोई गारंटी नहीं है। आइए आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल में इसमें बताया गया है इंडिया एंड चाइना स्लो रिटर्न ऑन बॉर्डर टेंशंस एंड इंडिया एंड चाइना टाइज। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भारत और चीन के सभी स्तरों पर गहन बातचीत करनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में चीन पर स्वप्रेरणा से बयान देने और सांसदीय पैनल को जानकारी देने का सरकार का फैसला सकारात्मक है, लेकिन लंबे समय से लंबित कदम है।
फिर इसमें लिखा है सिंस 2020 फॉलोइंग द चाइनीज ट्रांसग्रेशन अलॉन्ग विद द लाइन एक्चुअल LAC and the deadly ground clashes, it has avoiding divulging details of the negotiations with China over the actions of People Liberation Army, only announcing agreements on disengagement at 6 points of friction as they occurred in 21, 22 and 24। तो इसमें कहा गया है 2020 के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी अतिक्रमण और गलवान में घातक झड़पों के बाद इसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कार्रवाइयों पर चीन के साथ बातचीत का विवरण देने से परहेज किया है। केवल 2021, 22 और 24 में टकराव की 6 बिंदुओं पर पीछे हटने के समझौतों की घोषणा की है। फिर आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है इन अ डेमोक्रेसी द पीपल मस्ट बी केप्ट इन द डार्क ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में लोगों को राष्ट्रीय हित के मामलों में अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। बट द स्टेटमेंट्स बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर एंड द ब्रीफिंग बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अपीयर टू हैव बीन सब्सटेंशियल। तो इसमें कहा गया लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ब्रीफिंग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। He said Mr. Jaishankar focused on 3 aspects of LAC negotiations. He said India has made it clear to China that normal engagement on other parts of the relationship were contingent on the LAC tensions being resolved। तो इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्री जयशंकर के बयान और विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री की ब्रीफिंग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। श्री जयशंकर ने LAC वार्ता के 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में चीन को यह स्पष्ट कर दिया है कि संबंधों के अन्य हिस्सों में समान जुड़ाव LAC तनाव के समाधान पर निर्भर है। भारत की निरंतर जुड़ाव की नीति अपनाई है और भारत चीन सीमा मामलों में परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 17वीं बैठक वरिष्ठ सर्वोच्च सैन्य कमांडरों के बीच की बैठक तंत्र में 21 बैठकों में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों को शामिल करते हुए एक कदम दर कदम दृष्टिकोण अपनाया है। आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें। Finally, he said with the disengagement fully achieved, the next priorities would be troop de-escalation and de-induction, followed by discussion on how to manage ties on the border areas given the problems in the last few years। तो इसमें कहा गया है कि अंत में उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से विघटन के साथ अगली प्राथमिकताएं सैन्य बलों की वापसी होंगी। इसके बाद पिछले कुछ वर्षों में समस्याओं को देखते हुए सीमा क्षेत्रों में संबंधों को कैसे प्रबंधित किया जाए इस पर चर्चा होगी। Mr. Jaishankar said that for this de-passing and demotic patrolling arrangement had been agreed upon, but the resumption of patrol is still underway. For the other areas of North and South Pangong, Tisco, Iska, Gogra and Hot Spring, disengagement had been achieved through steps of temporary and limit nature. A euphemism for LAC buffer zones। तो उन्होंने कहा है श्री जयशंकर ने कहा है कि देवसांग और डेमचोक के लिए गश्त व्यवस्था पर सहमति बन गई है, लेकिन गश्त फिर से शुरू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। उत्तरी और दक्षिण पैंगोंग स्लो झील, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के अन्य क्षेत्रों के लिए अस्थायी और सीमित प्रकृति के कदमों के माध्यम से विघटन हासिल किया गया था। LAC बफर जोन के लिए एक व्यंजना है, लेकिन But the government nearly 2,500 word statement gave no indication that the causes belly for the Chinese actions, nor any reference or when the return of status quo ante or the positions of 2020 can be expedient। तो इसमें कहा गया है लेकिन सरकार के लगभग 2500 शब्दों के बयान में चीनी कार्रवाइयों के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही इस बात का कोई संदर्भ दिया गया है कि यथास्थित 2020 की स्थितियों में वापसी की उम्मीद कब की जा सकती है। बयान में भारतीय की राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बनाए रखने पर जोर दिया गया है, बिना किसी बिंदु पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लेख किए। सरकार को अब LAC की आम समझ बनाने की सीमा का समीकरण करने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। The government must now expedite efforts to build common understanding of LAC to demarcate the boundary
demarcate the boundary, it is important to tell the nation about the nearly 20 Modi XI meetings prior to 2020, in spite of which PLA acted the way it did. The past few years should have demonstrated to the doves and hawks in India's establishment that such an intensive engagement is no guarantor of peace, nor can conflict be resolved without the kind of intense and continuous engagement that New Delhi and Beijing have sustained in the past few years. तो इसमें कहा गया है राष्ट्र के 2020 से पहले लगभग 20 मोदी बैठकों के बारे में बताना महत्वपूर्ण है, जिसके बावजूद पीएलए ने जिस तरह से काम किया है पिछले कुछ वर्षों में भारत की स्थापना में बैठे जो उसमें भारत के ऑफिशियल्स ने हस्तक्षेप किया है उसको दिखा दिया जाना चाहिए था। इस तरह की गहन भागीदारी शांति के लिए गारंटी नहीं है, इसीलिए ना ही संघर्षों को उस तरह की गहन और निरंतर भागीदारी के बिना हल किया जा सकता है जैसे कि नई दिल्ली और बीजिंग ने पिछले कुछ वर्षों में बनाए रखा है। तो इसमें भारत और चाइना के रिश्तों पे बात की गई है और आई होप मुझे ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इसमें बात किया गया है कि अब जो है वैश्विक स्तर पर बात करके इसको एक सामंजस्य स्थिति में लाने की बात कही है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। Have a nice day and do subscribe our channel to get latest videos on English language. Have a nice day. Bye bye. Thank you very much.